जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यूपीपीएससी आरओ का विज्ञापन जारी हो चुका है, आपको बताया जा चुका है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप बार बार पूछ रहे हैं, और इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। आरओ के पद कितने हैं, बिल्कुल डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं, और इसमें सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। किस पद के लिए ओ लेवल की आवश्यकता होती है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तैयारी आपको अच्छी करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरओ का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें कौन से कार्यालय के कितने पद हैं, कौन से विभाग के कितने पद हैं। तो संक्षिप्त जानकारी यह है कि अब तक 411 पद हैं और 9 अक्टूबर आवेदन प्रारंभ तिथि है, अंतिम तिथि है आपकी 9 नवंबर 2023। समीक्षा अधिकारी 322 पद हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय के, और सबसे अच्छी नौकरी होती है ये। उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी 322 पदों की संख्या है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 9 पदों की संख्या है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। तो 322 और 9 आपके हुए 331, और 331 में 3 जोड़ दिए 334 पद हो गए आपके समीक्षा अधिकारी के। और शेष हैं आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद और 23 पद और 13 पद और 1 पद, जिसमें सचिवालय में आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। तो इन सभी पदों पर आपको विज्ञापन मिला है। और यहां पर एक बात और लिखी है जो ध्यान देने योग्य है। विगत परीक्षाओं में देखा गया है कि विगत की एग्जाम तक पर जो आपका परिणाम आने तक पदों की संख्या बढ़ती रहती है। तो उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति अहर्ताओं के जिन पदों के अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब बात करें अगर वेतनमान के लिए, तो एआरओ के लिए आपको लेवल 7 का वेतनमान मिलेगा, जिसका मूल वेतन 44,009 से स्टार्ट होगा और 1,42,400 तक जाएगा। तो तकरीबन आपको 55,000 पहले महीने की सैलरी मिल सकती है, और हो सकता है ये 60,000 तक भी पहुंच जाए। और अगर आप बात करें आरओ लेवल के पद की, तो लेवल 8 की सैलरी मिलेगी आपको 47,600 से शुरू होगी और 1,51,100 तक जाएगी। तकरीबन आपको पहले महीने की सैलरी 60,000 के आसपास या 65,000 तक मिलेगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है इस भर्ती परीक्षा में, अगर आप इसमें कामयाब होंगे। अब बात करते हैं शैक्षिक अहर्ता की, यानी कि शैक्षिक योग्यता की। तो यूपीपीएससी आरओ के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा। आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या फिर बीटेक किया हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, स्नातक की डिग्री है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एआरओ पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगी, और साथ में ओ लेवल का या इक्विवेलेंट इसके जो डिग्री मानी गई हो आयोग के द्वारा वो चाहिए होगी। शैक्षणिक योग्यता यहां पर लिखा है समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अहर्ताएं भी, जिनका विवरण निम्न है। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी के लिए सिर्फ स्नातक की उपाधि चाहिए, वो कोई भी आपकी स्ट्रीम से हो सकती है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता या DOEACC डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अहर्ता। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है, यानी कि हिंदी टाइपिंग आपकी न्यूनतम 25 प्रति मिनट होनी चाहिए। और अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। अधिमान देने का मतलब होता है कि जब दो लोगों के नंबर समान हो जाते हैं तो जिसको अंग्रेजी टाइपिंग आती होगी उसको यहां पर अधिमान दे दिया जाएगा। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए, और आप अहर्ता और योग्यता और सैलरी और पदों का विवरण आपको पूरा बता चुका हूं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा जो आपकी इस भर्ती की 15 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 के बीच में करवाई जा सकती है। तो बहुत कम समय है, और 3 से 3.5 महीनों में आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये 90 दिनों में आपको
पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार पढ़ना है। और सिलेबस को 2 बार पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप टॉपिक वाइज जाएं, एमसीक्यू वाइज जाने की गलती ना करें। यूट्यूब पर आप ज्यादा क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप एमसीक्यू वाइज जाएंगे और आपका नुकसान होगा। ऑफलाइन क्लासेस जाएंगे तो वहां पर भी आपका नुकसान होता है, क्योंकि टीचर लंबा खींचना चाहता है। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी करनी होगी इस भर्ती परीक्षा में सफलता पाने के लिए। बगैर सेल्फ स्टडी के, बगैर अच्छे मार्गदर्शन के आपको सफलता बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि परिश्रम और कंपटीशन दोनों यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसका सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर सिलेबस भी देख सकते हैं। तो आरओ बंपर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, 9 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और एक बात और जो बताने वाली है कि ओटीआर अनिवार्य है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि शीघ्र ही शीघ्र ओटीआर भर दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्लियर आपको? तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी आप ही करेंगे। और आप में वो काबिलियत है, आप में वो टैलेंट है, वो मेहनत करने की क्षमता है, तभी आप इतना बड़ा सपना देख पाए हैं। तो तैयारी शुरू कर दीजिए और मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, किन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें। और एक वीडियो में आपको यह भी लेकर आऊंगा कि किस तरीके से तैयारी शुरू करी जाए। तो उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत ही जल्दी मैं वीडियो आपको दे दूंगा और आप अपनी अच्छी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपका भविष्य स्वर्णिम हो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।